दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी के सेट पर आया है सूरज का दोस्त, जो देखिए कैसे उसे भड़का रहा है, वो भी ईशा को लेकर। ऐसे में सूरज अपनी दोस्त के बातों में आकर कह देता है कि वो ईशा से प्यार करने लगा है। या बिल्कुल लमसम बात ये है कि सूरज का जो बचपन का दोस्त है, पापा का मतलब कि बेटा ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि पापा का फेवरेट स्टूडेंट था वो। और आदित्य और सूरज के बीच में बचपन में काफ़ी कंपटीशन होता था, लेकिन हर बार सूरज नंबर 1 पे आता था, पोजीशन पाता था, हमेशा जीत जाता था आदित्य से। और आज आदित्य अपना सारा मतलब सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद आईएएस का फाइनली मेन इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू बचा हुआ है, बाकी वो सारी चीज़ें क्रैक कर लिया। वो आ धमका है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स मतलब एक पोटेंशियल है बंदे में, और सूरज को यहाँ से जेलस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पापा, आदित्य, अदिति दी एंड ये ईशा, इन सब का प्लान है कि कहीं ना कहीं सूरज के दिल में मेरे लिए प्यार है या नहीं है, या मेरा केयर करता है या नहीं, ये सारी चीज़ें सामने आ ही जाएगी। तो आदित्य और पापा सभी का मतलब कि यही मतलब कि कोशिश है कि एक्चुअली सूरज को जल्दी से रियलाइज़ हो कि वो ईशा से प्यार करता है, बट सूरज को खुद नहीं पता वो प्यार करता है या नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत ही बोलते हैं आउट ऑफ द माइंड है। तो फाइनली यहाँ पे कुछ चीज़ें आदित्य ऐसी करता है, क्या मतलब ऐसी चीज़ें कर रहा है, जैसे कि ईशा जी को बोल रहा है कि चलो 56 मार्केट के पास चलते हैं, वहाँ पे भंटा सोडा पियेंगे, उसी बहाने आपको हॉस्टल भी दिखा देंगे, ये कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं सूरज को उस चीज़ से जलन हो रही है, चीड़ मच रही है। तो आदित्य जब भी उसके पास आ रहा है मतलब जल जा रही है सूरज की पूरी तरह से, गुस्सा हो जा रहा है उसे देख के, और कहीं ना कहीं वो टीज़ करते ही जा रहा है, सूरज गुस्से में आते ही जा रहा है। तो यही सब के चक्कर में सूरज और ईशा के बीच में एक बहुत बड़ा झड़प हो जाती है। एंड झड़प होने के बाद ईशा को आके वही आदित्य बताता है कि आज हम नहीं जा पाएंगे, कुछ रीज़न हो गया है। तो ये ऑलरेडी ईशा जी को बोला रहता है कि वो बस बहाने कर रहे हैं, क्योंकि बचपन में आदित्य और सूरज दोनों जाके 56 मार्केट के आसपास में लड़कियां छेड़ते थे। सो दिस इज़ ऑल। तो ये ब्रह्मचारी जब बच्चा था तो लड़कियां भी छेड़ता था। सूरज को कैर है, सूरज कहीं ना कहीं चाहता है कि ईशा जी यहाँ से कहीं नहीं जाए, वो यहीं पे रहे, यहाँ हैं तो महफूज हैं। मतलब कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ आ गई है कि मेरी आंखों के आसपास रहें, अगर आंखों से थोड़ा सा भी इधर उधर होंगी तो ये डिस्टर्ब सा हो जाता है, इसे परेशान। लेकिन इसे डेफिनेशन नहीं पता कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है इसके साथ। हाई वोल्टेज ड्रामा भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑडियंस हमारा जो भी पति ब्रह्मचारी चल रहा है उसमें एक ट्रायंगल लव स्टोरी भी देख रहा है, काव्या, रिया एंड आरव का। सो उससे रिलेटेड कुछ तो इतना बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा है, जो कि यहाँ इस चौल में हमारा नाक जो है, हमारे परिवार का जो नाक है, पूरी तरह से कट कर देते हैं, मतलब कट जाता है नाक। सो वो हाई वोल्टेज ड्रामा बहुत जल्द आप सबको देखने को मिलेगा। खैर, ईशा और सूरज के प्यार की गाड़ी तो चल ही पड़ेगी, लेकिन बात करें तो एक और ड्रामा अभी बाकी है। मार्केट में अरविंद को मिलती है ये मोहतरमा, जो लगाती है काव्या पर इल्जाम। ऐसे में अरविंद भड़क जाते हैं। सोच और अच्छी बातें करने में तुम लोग माहिर हो। देखिए, अब आप अपनी हद पार कर दी। हद तो तुम लोगों ने पार कर दी है। सल्ला को हवेली से साड़ी चोरी करने के जुर्म में निकाला था, और तुम लोगों ने अपनी बेटी भेज दी, वो भी मेरे पोते पे डोले डालने के लिए। बस बहुत हो गया कि उम्र का लिहाज करके अब तक चुप बैठा हूं, वरना मेरी बेटी के चरित्र पर कोई लांछन लगा, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अरे मैं लिख के दे सकता हूं, ये कह सकता हूं, मैं लिख के देता हूं आपको। मेरी बेटी मेरा अभिमान है, और वो कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिसकी वजह से मेरा सर झुके। लेकिन घर जाकर भी तमाशा जारी है, क्योंकि काव्या इस बात से काफी परेशान है। ऐसे में अरविंद उसे समझाने की कोशिश में लगे हैं, और साथ है पूरा परिवार भी। बिहारी मैं हारी, इस घर में लड़कियां बस काम बिगाड़ने के लिए पैदा हुई हैं। अब क्या हुआ जो गिर गया हाथ से? कैसा झूठ भाई? अरे चाचा जी, देखिए ना, काव्या जब से काम से लौटी है ना, पूरे घर में मुंह लटकाए घूम रही है। क्या हो गया काव्या मैडम? काम पे कुछ गड़बड़ हो गई?
पिता होने के नाते बस एक ही सीख दूंगा कि अगर कभी राह चलते हम कहीं अटक जाए, माटी खाए। खैर सीरियल में रिश्तों की उलझने तो देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि कैसे ये उलझे रिश्ते सुलझते हैं। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आहा, हम तो बिखेरते ही हैं आप सबकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की खुशबू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियां। और हाँ, साथ के साथ जाकर हमें हमारे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।